इस लेक्चर में हम 2x n टाइप के गेम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है 2x4 टाइप के गेम को। इसे सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट हम एज्यूम करते हैं, सपोज प्लेयर ए चूज स्ट्रेटजी फर्स्ट with probability x, then the probability of selection of strategy second by player A is 1 minus x. सेकेंड हमारा स्टेप है, हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए। कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन? एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी को कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन फॉर प्लेयर ए व्हेन प्लेयर बी चूज स्ट्रेटजी फर्स्ट ऑब्टेन करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस x में करेंगे, ऐड कर देंगे। एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन व्हेन b चूज स्ट्रेटजी फर्स्ट क्या हो जाएगा 2 into x प्लस 4 into 1 माइनस x। इसे हमने डिनोट किया E1 x से। ऐसे हमने कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन व्हेन b चूज स्ट्रेटजी सेकंड क्या हो जाएगा 2 into x प्लस 3 into 1 माइनस x। इसे हमने डिनोट किया E2 x से। सिमिलरली हमने कैलकुलेट किया E3x और E4 x। एक्सपेक्टेड गेन व्हेन x इक्वल टू 0, एक्सपेक्टेड गेन व्हेन x इक्वल टू 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे, वैल्यू मिलेगा 4। व्हेन x इक्वल टू 1, एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे ये x इक्वल टू 1 ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2। ऐसे ही व्हेन b प्लेयर b चूज स्ट्रेटजी सेकंड देन एक्सपेक्टेड गेन when x equal to 0 is 3 and when x equal to 1 is 2। हमने एक्सपेक्टेड गेन लिख दिया। ए एक्सपेक्टेड गेन क्या आता है, x इक्वल टू 1 पर फर्स्ट रो आपको मिलेगा और x इक्वल टू 0 पर आपको सेकंड रो मिलता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है वर्टिकल लाइन ड्रा करना x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 0 पे दो वर्टिकल लाइन ड्रा करना। हमने यहाँ दो वर्टिकल लाइन ले रखा है, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू 0 को, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे जो पॉइंट है 2 2 3 माइनस 1 हमने इनको मार्क कर लिया। ये है 2, ये है 3, ये है -1। ऐसे ही x इक्वल टू 0 लाइन पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 है, दोनों लाइन के बीच का। x इक्वल टू 0 लाइन पे जो पॉइंट है हम उनको मार्क कर लें, 4 लिखा है, 3 लिखा और 2 और 6। 4 3 2 और 6 है। यहां पर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को ड्रा करते हैं। 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, x इक्वल टू 0 पे 4 है, x इक्वल टू 1 पे 2 है, तो 4 को 2 से मिलाने वाली लाइन को हम ड्रा करते हैं। 4 से 2 को, 4 यहाँ है, 2 को मिलाने वाली लाइन को हमने ड्रा कर लिया। ऐसे 3 और 2 को मिलाने वाली लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। 3 या 2 को मिलाने वाली लाइन को ड्रा कर लिया, फिर 2 और 3 को मिलाने वाली लाइन को ड्रा कर लिया। इसे हमने
फर्स्ट लाइन को कह दिया क्या है हमारा E1x, सेकंड क्या है E2x, थर्ड क्या है E3x, फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारे पास क्या है 6 और -1, इसे हम लोग क्या कहे हैं E4x। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ये जो कॉलम के एलिमेंट हैं उनको ज्वाइन करने वाले लाइन को हमने ड्रॉ किया। इसमें हम लोअर बाउंड्री सर्च करते हैं। लोअर बाउंड्री क्या होगा, ये जो होगा हमारा ये लोअर बाउंड्री होगा। लोअर बाउंड्री का पिक पॉइंट देखते हैं। लोअर बाउंड्री का पिक पॉइंट क्या है, ये लोअर बाउंड्री का जो पिक पॉइंट होता है ये एलिमेंट डिनोट करता है मैक्सिमिन को, ये डिनोट करता है मैक्सिमिन को। मैक्सिमिन जो पॉइंट है सपोज ये पॉइंट ए है तो मैक्सिमिन पॉइंट क्या हो जाएगा ए। यहां पर लोअर बाउंड्री का पिक पॉइंट क्या है ए है। ए हमें कैसे मिल रहा है, लाइन E2x, लाइन E3x और लाइन E4x के इंटरसेक्शन से मिल रहा है। अगर ये पॉइंट दो लाइन की इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा हो तो हम करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी को कंसीडर करते हैं और हमें 2x2 का गेम मिल जाता है, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमें ये पॉइंट 3 लाइन की इंटरसेक्शन पर मिला हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे दो लाइन को कंसीडर करते हैं जिनके स्लोप का साइन अपोजिट हो। अपोजिट स्लोप वाले दो लाइन को कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं E2x जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, E2x यहां पर लिखा हुआ है, यहां है 2x माइनस 3x, तो E2x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां है 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 3, ये हो गया E2x। E3x क्या हो जाएगा आपका, ये 3x माइनस 2x मीन्स x प्लस 2, ये आ जाएगा x प्लस 2। E4x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 7x प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 6। यहां पर हम ये देखते हैं इन दो लाइन के स्लोप अपोजिट हैं, अपोजिट साइन में। यहां देखो इस लाइन का जो स्लोप है वो माइनस है, यहां भी क्या है माइनस है, तो लाइन E2 और E4 कभी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देंगे, ये नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे। इसलिए इन दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेटजी है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। E2 और E3 को देखें, इनके स्लोप क्या है अपोजिट साइन के, तो हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेटजी है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। या E2 E3 और E4 को देखें, E3 और E4 को देखें, इनके जो स्लोप हैं वो अपोजिट साइन के हैं, इसलिए हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। Thus, the game reduces to the following 2x2 game. If we choose E2, E2x and E3x, then game E2x की करस्पॉन्डिंग क्या है, स्ट्रेटजी सेकंड है, और E3x की करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी क्या है थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड स्ट्रेटजी को ले लिया B की। हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं E2 और E3 और E4, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी क्या है थर्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी क्या है फोर्थ है, तो हम थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी को भी ले सकते हैं। अगर हम इसको लिए उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलेगा, इस केस में भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। हम किसी एक को ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। अब ये गेम 2x2 में रिड्यूस हो गया
और 2x2 के गेम को हम सॉल्व करना जानते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट रो के डिफरेंस कितना है 1, यहां लिखते हैं। सेकंड रो का डिफरेंस कितना है 1, ये यहां लिखेंगे। स्ट्रेटजी फर्स्ट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्लेयर ए के द्वारा 1/2। सेकंड स्ट्रेटजी की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ऐसे फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस कितना है 1, यहां लिखेंगे। सेकंड कॉलम का डिफरेंस कितना है 1, यहां लिखेंगे। सेकंड स्ट्रेटजी की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्लेयर बी के द्वारा हाफ। ऐसे यहां प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा? 2 4 -9 कितना हो जाएगा? -5/2 वैल्यू ऑफ गेम। आंसर क्या हम लिखेंगे? ऑप्टिमल strategies for player A। क्या क्या आएगा? हाफ। प्लेयर ए के पास दो ही स्ट्रेटजी थी क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। ऑप्टिमल strategies for player बी क्या आ जाएगा? प्लेयर बी का कितना है? प्लेयर बी में फर्स्ट स्ट्रेटजी यहां नहीं आया हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। सेकंड की कितनी है? हाफ। थर्ड की कितनी है? हाफ। फोर्थ नहीं आया हुआ, फोर्थ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा? वैल्यू ऑफ गेम ये हो जाएगा -5/2। ये आंसर होगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस का भी आंसर हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। यहां देखें डिफरेंस कितना आएगा? 4 को यहां लिख देंगे। यहां डिफरेंस कितना आएगा? 4 को यहां लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दोनों का सम कितना हो जाएगा? 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8। 4/8 मींस 1/2। यहां फाइंड आउट करें, इस यहां डिफरेंस कितना है? 1, तो 1 को यहां लिख दिया। यहां डिफरेंस कितना है? 7 को यहां लिख दिया। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करते हैं। 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 20। 20/8 कितना आ जाएगा? ये 5/2। इन सेकंड केस ऑप्टिमल strategies for player A क्या क्या होगा? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हाफ, हाफ। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी क्या आएगा? बी का यहां पर सेकंड और थर्ड स्ट्रेटजी आया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड नहीं आया हुआ, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, सेकंड की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। थर्ड आया है, थर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/8। फोर्थ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फोर्थ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। 1/8। वैल्यू ऑफ गेम कितना आ जाएगा? वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। ये दोनों ही आंसर आपके ऑप्टिमल केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों आंसर करेक्ट।